मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उन्हें तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छी होती है। जैसे क्षण भर में जल जाना कुछ देर तक सुलगने से अधिक अच्छी होती है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, परंतु जिससे वे प्रेम करता हो उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, और ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो पर समुंदर नहीं सुखा सकता। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। जबकि ज्ञानी व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपके जिंदगी का उन सच को समान करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में भी ख्याल ना किया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण से ही जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन के एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन न कल में है न याज में, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांत नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर ही शांत ना हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटता, बल्कि चुपकी सी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आप ही को होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आप ही को मिलेगा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भाव को समझने से ही गहरा होता है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हें साथ दिया उसे साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह है, जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची चलानी नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते में छोटी बड़ी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती है। ख्वाहिशों को का वह तो पल पल बदलती है। जो हो रहा है उसे होने दो,
तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी बेहतर सोच के रखा है। मनुष्य के अंदर बुराई अवश्य ही रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं को सही अभ्यास हमें कराता है। सेहत के लिए योगा और किसी के ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन के बदलाव हैं। यदि आप किसी दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छा चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य के मन खुद निर्माण करता है। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और के होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। किसी को अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे उसमें हार दिखाई देता हो। हर काम का गतिविधि दोषी से घेरी होती है, जैसे आग धुएं से घेरी होती है। जो मिल रहा है वह तुम्हारे लिए वही बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदतें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरे के तकलीफों को समझते हैं, जिन्हें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वे तो भगवान के समान होते हैं।